हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो सब हमने किया। तो उसे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आप लिख लो, बी is a symmetric matrix if B ट्रांसपोज इक्वल टू B। अगर B ट्रांसपोज B के इक्वल हो जाए तो, या फिर ये भी कह सकते हैं B ट्रांसपोज का मतलब आपने क्या किया, उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। जब आपने ऑर्डर को चेंज किया तो जो I jth एलिमेंट था वो अब J ith एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब, और वो दोनों बराबर भी हैं, तो हम इसको मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं, बी आई जे इक्वल टू बी जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। या फिर जैसे कि मैंने अभी कहा, आई जे एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू जे आई एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये मैट्रिक्स लिखी है, देखो 395, ये इसकी रो है, 974 542। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब आपने ट्रांसपोज लिया तो आप चेक कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू ए, सो दिस इज इक्वल टू ए, सो दिस इज ए, हियर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So a square matrix B is a skew symmetric matrix if B transpose equal to minus B। क्या डिफरेंस है? जो पहले वाली थी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें इक्वल टू B होता है, सेम आ जाती है, और इसमें क्या होगा, माइनस का डिफरेंस होगा, माइनस B। तो इसका मतलब आप इसको मैथमेटिकली आप इसको कैसे लिखेंगे, B आई जे एलिमेंट इक्वल टू माइनस B जे आई। ये जो आपका एलिमेंट है ये इस मैट्रिक्स से कनेक्टेड है फॉर ऑल आई एंड जे, या फिर आई जे एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस जे आई एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब ये इसका एग्जांपल है, हियर इज अ बी मैट्रिक्स, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखी हुई है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास ये ट्रांसपोज आ गया। हमने रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। तो इंटरचेंज करने के बाद हम यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे, अभी आप देखो अभी सेम नहीं है, माइनस का डिफरेंस है। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं, आप मैट्रिक्स में अगर माइनस कोई भी कांस्टेंट आप कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो पूरे की पूरे सभी के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है या सभी एलिमेंट में से कॉमन निकलेगा। तो जब हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई, एंड यू कैन सी दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, दिस इज इक्वल टू बी। सो हियर बी transpose equal to minus B. So here B is a skew symmetric matrix. So I think आपको जो डेफिनेशन है वो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है। If B transpose equal to B, then this is a symmetric matrix, and if B transpose equal to minus B, then this is an skew symmetric matrix. Now, there is a theorem in a skew symmetric matrix। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे बहुत सारी अपनी थ्योरम्स में, क्वेश्चंस में। सो इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल दी डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी, हम इसको छोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे रखी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर दे रखी है, then we know that क्या रिजल्ट होता है, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने ए मैट्रिक्स वो ले ली, we know that A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर? अब A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये इसके इक्वल होगा। A ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, जो ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उसको A ट्रांसपोज में देखें तो वो ए जे आई बनेगा, और A में वो ए आई जे है। तो ये अगर आपका रिलेशन है, देन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। कोई भी आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, हमने ये लास्ट डेफिनेशन में देखा, ये एग्जांपल में। सो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई।
अब फॉर ऑल INJ का मतलब चाहे वो कोई भी एलिमेंट है, A11 है, A12 है, A13 है, 21, 22, 23, any1 कोई भी हो सकता है, जिसमें जहाँ जहाँ I और J नॉन इक्वल नहीं है वो कौन से हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और जहाँ जहाँ I और J इक्वल है वो कौन से हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट। क्लियर? तो हमने सबसे अब क्या किया, हमने कौन से एलिमेंट लेने हैं, हम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कौन से एलिमेंट उठा लिए, क्योंकि ये रिजल्ट तो सारे ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे वो डायगोनल है चाहे वो नॉन डायगोनल है। सो हमने क्या ले लिया, A I, हमने डायगोनल के लिए J को भी I से रिप्लेस कर दिया। सो A इक्वल टू माइनस I फॉर ऑल I, तो इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, 2A I इक्वल टू 0। अब 2 तो एक कांस्टेंट है, वो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0, और I का मतलब वो A11 हो सकता है, A22 हो सकता है, A33, A44 कुछ भी हो सकता है, जो भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और वो सारे एलिमेंट कौन से हैं, वो हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब फॉर क्या लिखेंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज कह लो। एक चीज और, ये जो साइन है ये इसका है, फॉर ऑल का साइन है, तो ये जो मैंने साइन डाला हुआ है फॉर ऑल के लिए डाला हुआ है। सो AI इक्वल टू 0 मीन्स फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स है ये। सो इसका मतलब ऑल दी डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या कौन सा रिजल्ट है, अब मैं इस रिजल्ट को कंप्लीट कर रही हूँ। इन a skew symmetric matrix all the diagonal elements must be 0। सभी के सभी जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी कैसी होती हैं, 0 होती हैं। Now the next theorem is for a square matrix A plus A transpose is dash matrix। इस डैश में हमने या तो सिमेट्रिक डालना है या स्क्यू सिमेट्रिक डालना है, तो हमने सिमेट्री यहाँ पर चेक करनी है कि किस तरह की सिमेट्री है। ठीक है ना, अब हमें पता ही है, वी नो दैट फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक कह लो, ठीक है, S ट्रांसपोज इक्वल टू S, अगर वो सिमेट्रिक होगा तो सेम हो जाएगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो चेक करनी है सिमेट्री, वो किसकी करनी है, S प्लस S ट्रांसपोज की सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री चेक करनी है। तो हमने इसको S कह दिया। क्लियर? सो S इक्वल टू, लेट S इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। सो कंसिडर S ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। तो वी नो दैट ट्रांसपोज ऑफ A प्लस B इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई करी। सो दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। ये मैंने यहाँ लिखा है। अब ये किसके इक्वल बन गया, ये तो A के इक्वल बन गया। सो दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A। ये भी हमारी प्रॉपर्टी ही है ट्रांसपोज की, अप्लाई करी, और ये तो सेम वही मैट्रिक्स आ गया जहाँ से हमने शुरू किया था। तो हमारा S ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, S के। सो हेयर S कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया, और S किसके इक्वल है, एक्चुअली मैट्रिक्स कौन सी थी, A प्लस A ट्रांसपोज। सो हेयर S इक्वल टू A plus A transpose is a symmetric matrix। क्लियर? अब हम अपने इस डैश को कंप्लीट कर लेते हैं। सो A plus A transpose is a symmetric matrix। क्लियर? इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, is a symmetric matrix।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ही पता होना चाहिए कि A प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे और डायरेक्ट इसको यूज करेंगे कि ये कौन सा होता है, सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट इज फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये कैसी है, सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है? सेम ही लिखा है यहाँ पर कि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, बी के इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज। आपने यहाँ पे एस की जगह बी लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए को छोड़कर बाकी आप कोई भी मैट्रिक्स ले, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी और फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक का रिलेशन हो गया और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का रिलेशन हो गया। बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, क्लियर। तो हियर व्हाट इज बी हियर, यहाँ पे बी आपका क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो कंसीडर बी ट्रांसपोज। सो वैल्यू डाल दिया आपने, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। वही रिलेशन आपने प्रॉपर्टीज लगा ली, सेपरेट करके इनको लिख लिया और अगेन दिस इज इक्वल टू ए, तो किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए की। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस बी। सो हियर क्या है आपके पास, बी, यहाँ पर जो बी ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज है, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। और बी क्या है आपका, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो अब ये रिलेशन किसने कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई किया, स्क्यू सिमेट्रिक का। सो हियर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप अपने डैश को कंप्लीट कर लीजिए। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज किस तरह की मैट्रिक्स होती है, ये होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर।